फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था। आज हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट। इसका वर्णन भाग 6 में किया गया। अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक इसका वर्णन किया गया है। अब जानेंगे अनुच्छेद 214। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया। हर राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अनुच्छेद 216, राज्यों में एक उच्च न्यायालय का गठन होगा। राज्यों में एक उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये क्या कहा गया है? ये सब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखना। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन, 216 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन होगा और 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अब जानेंगे वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। 2019 में पहले 2019 से पहले 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन 1 जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, इसलिए ये 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। अब हमारा 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश में। 28 राज्य में 24 उच्च न्यायालय, एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली में उच्च न्यायालय है। एक ही केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय है, दिल्ली में उच्च न्यायालय है। अब जानेंगे ये जो हमारा केंद्र शासित उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। जरूरी नहीं कि हर राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बराबर हो, लेकिन किसी में 10 या किसी में 20 हो सकती है। यह राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है कि किस राज्य में कितने न्यायाधीश होंगे। किसी राज्य में कितने उच्च न्यायालय हैं और उसमें वहाँ पे जनसंख्या के आधार पे, मुकदमों के आधार पे तय की जाती है न्यायाधीशों की संख्या। जनसंख्या के आधार पे और मुकदमे के आधार पे न्यायाधीशों की संख्या तय की जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों राज्यों के राज्यपाल के सलाह पर, माने ये राष्ट्रपति जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह हम लोगों का राष्ट्रपति करता है उसी तरह हमारा जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों का राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सलाह पे? राज्यों के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सलाह पे। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता। भारत का नागरिक हो, सबसे पहला योग्यता है 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो और 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो। मतलब ये सब योग्यता रहेगा तभी हाई कोर्ट के में न्यायाधीश बन सकता है। भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ, माना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाया? राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। कार्यकाल हाई कोर्ट में 62 वर्ष का तय किए गए। कार्यकाल कितना? 62 वर्ष। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितना है? 65 वर्ष। याद रखिएगा। त्यागपत्र, राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। राज्य के हाई कोर्ट अपने त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संवैधानिक उल्लंघन या भ्रष्टाचार का आरोप के कारण राज्यसभा और लोकसभा से 100 लोकसभा से और राज्यसभा से 50 सदस्य की मंजूरी देने पर यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा और राज्य के न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगर किसी राज्य के न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य के स्थानांतरण या ट्रांसफ़र करना हो तो वो न्यायालय के दूसरा न्यायालय में ट्रांसफ़र करना तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। से एक इस न्यायाधीश को इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्य एवं शक्ति। हमारे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्य क्या है? पहला, मूल अधिकारिता। वैसे मुकदमों में डायरेक्ट हाई कोर्ट में उठाए जाते हैं। वैसे मुकदमे को मूल अधिकारी मतलब डायरेक्ट हाई कोर्ट में उठाया जाएगा, उसको मूल अधिकारी कहा जाएगा। हमारा रीट, 5 प्रकार के रीट जारी कर। अनुच्छेद 32 में रीट जारी करने का वर्णन किया गया। अपीलीय अधिकार, हमारा डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट लेवल पर कोई मुकदमा को हाई कोर्ट में भेजा जाता है, यह अपीलीय अधिकार है।
अभिलेख हाई कोर्ट के लिए दिए गए निर्णय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसी आधार पर उसका निर्णय सुनाया जा सके। न्यायिक पुनर्विलोकन 13/226/32 में हाई कोर्ट के किसी राज्य में कोई निर्णय देती है तो मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, संविधान का हनन कर रही है, तो उन्हें पुनः प्रस्ताव और जांच करता है और उसे रद्द भी कर सकता है। हाई कोर्ट में शक्ति गई है कि अगर कोई ऐसा मुकदमा है जो हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, न्याय कर रहा है, तो उसका मूल अधिकार तो उसको फिर से समीक्षा करता है, जांच करता है और उसे रद्द भी कर सकता है। ये हाई कोर्ट का। आप जानेंगे हमारा जो उच्च न्यायालय है उसका एक से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट जो बनाया गया है उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से राज्य में किस तरह का। हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि जो भी जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का कानपुर है, तो उसका में कानपुर होगा। राजधानी के हिसाब से जानते हैं कि इसका बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। इस तरह हम लोग जानते हैं, लेकिन जिस राज्य है लेकिन उस राज्य के राजधानी में ना होकर कहीं और है उसके बारे में आज जानेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, उसका मुख्यालय कहाँ है हाई कोर्ट का, इलाहाबाद में है। छत्तीसगढ़ की का राजधानी में नहीं होकर कहाँ पे है इसका हाई कोर्ट, बिलासपुर। असम का राजधानी दिसपुर है, दिसपुर में होकर गुवाहाटी में है। गुजरात के गांधी नगर में होनी चाहिए लेकिन गांधी नगर में ना होकर अहमदाबाद में है। केरल में एर्नाकुलम में है। मध्य प्रदेश का भोपाल में ना होकर जबलपुर में है। उड़ीसा का भुवनेश्वर में ना होकर कटक में है। राजस्थान का जयपुर ना होकर जोधपुर है। उत्तराखंड का नैनीताल में है। बम्बई का मुंबई में। ये एक कुछ है जो जिसका वहीं पे है। जैसे मुंबई का मुंबई में ही, कलकत्ता का कलकत्ता में है। चेन्नई का तमिलनाडु पुडुचेरी इसमें है। पंजाब का चंडीगढ़ हरियाणा में है। हैदराबाद का आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। इस तरह का हम याद रखेंगे। कुछ रिलेटेड है, जैसे हम जानेंगे कि कुछ एक से अधिक राज्य, इसका हम वर्णन अनुच्छेद कितने में किए थे, 231 में। जैसे हमारा असम में एक गुवाहाटी में जो हाई कोर्ट है वो किसको कवर करता है, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों को कवर करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र। हमारा जो मुंबई में हाई कोर्ट वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली को करता है। कलकत्ता वो वेस्ट बंगाल को, अंडमान को कवर करता है, अंडमान निकोबार को। ये एकदम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। जैसे तेलंगाना को, हमारा हैदराबाद तेलंगाना को भी ये करता है। 2013 में हमारा जो पहले 2013 में हमारा 3 उच्च न्यायालय बना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये सब 2013 में 2024 हमारे उच्च न्यायालय थे, लेकिन 2019 है उसमें एक आंध्र प्रदेश में जोड़ा गया अमरावती में, तो वो हो गया 25वां उच्च न्यायालय। इस तरह आज हम उच्च न्यायालय के बारे में जाने कि हमारा उच्च न्यायालय क्या है, इसका क्या कार्य है, इसमें न्यायाधीशों की क्या शक्तियाँ हैं और ये कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में जाने। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।